प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करें चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो ट्रिगो वैसे बहुत सिंपल है, आप लोगों को लगता है ऐसा कि बहुत मुश्किल है, बट अगर आराम से समझें, ठीक से करें तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे है क्या चीज़। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, 6 रेशियोज है हमारे पास। 6 रेशियोज क्या क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसको फंक्शन भी बोल देते हैं, रेशियोज भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है। सबसे पहले होता है हमारा साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, इसके बाद कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट थीटा। तो हमारे पास मैंने बताया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इसका है क्या रूल, आपको ना इसी तरीके से समझना है कि इसी फॉर्म में आप ना इसको कई बार रीड कर लो तो आप अल्टीमेट आपको समझ आ जाएगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब होता क्या है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, इसलिए मैंने सामने सामने लिखा है। तो देखो साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसेक होता है, 1/कॉसेक थीटा, और कॉस जो होगा वो होगा 1/सेक थीटा, फिर टेन क्या हो जाएगा 1/कॉट। ठीक है, लेकिन ये जो टेन थीटा है इसको आप ये भी लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली अब देखो, जैसे साइन थीटा था तो 1/कॉसेक था, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/साइन। क्या हो जाएगा 1/साइन, 1/साइन थीटा। सिमिलरली सेक क्या हो जाएगा 1/कॉस, 1/कॉस। तो कॉट क्या हो जाएगा 1/10। और इसके अलावा आप देखिए, अगर टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है तो वो कॉट क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये थीटा क्या चीज़ है, थीटा सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 0 डिग्री, 30, 60, 45 और 90। यहाँ पे सिर्फ उसी से मतलब थीटा जितनी में ये सभी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे कोई भी एंगल वो हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, और साइन होता है 1/कॉसेक मतलब इसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली कॉस किसका हो जाएगा 1/सेक का, और टेन किसका होगा 1/कॉट का, और टेन साइन बाय कॉस भी होता है, और कॉट कॉस बाय साइन भी होता है। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक राइट ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये 90 डिग्री में है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि थीटा हम लोगों ने यहाँ पर, थीटा कहाँ पर है, तो आप हमेशा ध्यान रखना थीटा के जस्ट सामने वाला, इसके जो भी सामने होगा, थीटा के सामने वाला ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और इसके साथ वाला हमेशा बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्राइंगल में वो हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और थीटा के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा बेस, और इसमें लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका कहाँ रूल है, कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसके लिए एक और चीज़ क्या होता है कि अगर मान लो साइन थीटा का हमें वैल्यू निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। अब देखो एक याद करेंगे, पी बी पी और एच एच बी। आप लोगों ने बहुत सारे स्कूल में टेक्निक सीखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पर ऐसा याद नहीं करना हमें। हमें सिंपल अगर ये याद करना तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि पी पी बी पी एच एच बी। और देखो ये जो पहला बन रहा है यहाँ पर, ये जो बना इसको इस्तेमाल करेंगे साइन में, और जो बी बाय एच है उसको यूज करेंगे कॉस में। तो पी बाय बी किसका हो जाएगा टेन का। तो ये अगर इनका हो चुका तो हमें पता है सामने वाला क्या है रेसिप्रोकल्स, तो क्या कर देंगे इसको बस पलट देंगे। तो सबसे पहले इसका लिख देते हैं, ये क्या बन जाएगा पी बाय एच, और ये हो जाएगा बी बाय एच, और ये क्या है पी बाय बी। तो कॉसेक क्या बन जाएगा, अब देखिए कॉसेक के लिए इसी का रेसिप्रोकल, तो h बाय बी, और ये हो जाएगा h बाय बी, और ये क्या हो जाएगा b बाय बी। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन से फंक्शन का क्या रेशियोज होते हैं। ठीक है, साइन का होता है p बाय h, कैसे पता किया तो वहां से p b p h h b। आपको बस ये ध्यान रखना है p b p h h b,
और ये जो भी है ना, सबसे पहला है साइन का, फिर कॉस का और फिर टेन का। तो साइन कॉस टेन आ चुका है। अभी इसी का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो हमारा कॉसेक क्या हो जाएगा, h बाई पी, मतलब जो भी साइन का था उसका उल्टा, ठीक है। p बाई एच, b बाई एच, p बाई पी, इसकी वजह से हो है p b p h h b। और अगर ये हो चुका है तो यहाँ पर इसका क्या करना है, जस्ट रेसिप्रोकल, तो h बाई पी, h बाई b और b बाई पी, ओके। अब इसी के बेस हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है थीटा। अब इसका रोल क्या है, अब ये समझिए। अगर हमारे पास थीटा यहाँ पर मिल गया है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूँ आपको कि कैसे लिखना है। जैसे मान लो कि कई जगह पे आपके पास आ गया कि सर साइन ए हमें फाइंड करना है, साइन। आप देखो जैसे ही साइन ए बोले ना, आप समझ जाना कि ए के पास थीटा है, और अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो हम इसके लिए डायग्राम अलग बना देंगे। देखो डायग्राम कैसे बनाना है आपने, आप इस तरीके से राइट ट्रायंगल बनाओगे, बस ए को यहाँ कर देना, बी 90 डिग्री है बी पे और ये सी। अब देखो ए बोला हुआ यहाँ पर, तो ए यहाँ पर, अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बनेगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ये तो तब है जब साइन ए की बात कर रहे हैं। अब यहीं पर साइन सी की बात कर लेते हैं। सपोज साइन सी हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और बनाता हूँ, मान लो साइन सी फाइंड करने को बोला, फिर से ट्रायंगल बनाते हैं, ये बी है, इसको सी कह देते हैं और इसको ए। इसलिए क्या है, ताकि अगर ये थीटा है तो इसका मतलब सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या रहेगा, बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, बस चेंज क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा, अगर ए के पास थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और अगर सी के पास थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर। ये मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपकी इजी रहे, वरना आप चाहो तो एक ट्रायंगल से बन सकता है। देखो कैसे, एक ही ट्रायंगल समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे अगर साइन ए के लिए बोल रहा था, साइन ए के लिए अगर ए के पास क्या है, ए के पास थीटा है, मान लेते हैं यहाँ पर ये थीटा होता तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाता। किस कंडीशन में, जब साइन ए बात करें। अब आप देखो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बनता, क्या बीसी बनता। अब आप देखो इसके अंदर एक्चुअल में बीसी है ना परपेंडिकुलर, वो इसलिए बनाना है। और अगर मान लीजिए साइन सी होता, अब देखो साइन सी है, अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो एक्चुअल परपेंडिकुलर है, ए भी है ना, अब आप इसमें देखो ए भी होगा परपेंडिकुलर, तो ये। अब अगर इसको छोड़ देते हैं, आप एक नॉर्मली ट्रायंगल बनाना, ये बना रहे ट्रायंगल, ये कह दिया भाई ए है, ये बी है और ये सी है। अब मुझे कह रहा है कि साइन ए निकालो, साइन ए, ओके। साइन ए क्या होता है, वैसे हमारा फॉर्मूला पी बाई एच होता है, पहले मैं पी बाई एच लिख लेता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला ऐसे दे देगा। अब इसके लिए देखो क्या बनेगा, साइन ए बोला है ना, इसका मतलब ये हमारा क्या है, थीटा। अगर ये थीटा है तो सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसका फॉर्मूला बनना क्या चाहिए, तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी ना, बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसे निकाल कर देख लो, साइन है, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम p बाय एच, ये होता है फॉर्मूला p बाय एच। अब आप इसके अकॉर्डिंग देखो, a है यहाँ पर, अब इसके अकॉर्डिंग p परपेंडिकुलर क्या है, BC, ये लिख दिया BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, ये लिख दिया AC। आप इसको और इसको मैच कर लो, सेम है। तो आप चाहो तो अलग से बना सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे है A और C, और अगर आपको समझ आता है एक ही ट्रायंगल से। अब मान लीजिए अगर हमारे पास C वाला बोला होता तो मैं क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग इसको परपेंडिकुलर देता, बस आपको इतना चेंज करना पड़ेगा। वो जानबूझ कर करते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और अल्टीमेट गलतियां करते। ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट है किसके लिए, 8.1 के लिए। 8.1 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप इसको समझ जाओ उसके बाद ना होता है। सिर्फ आपको ध्यान के रखना है P बाय एच, B बाय एच और P बाय एच। याद कैसे करना है, तो P B P H H B। आप 10 से 15 बार रीड करोगे, याद हो जाएगा B B P H H B। और इतना याद नहीं करेंगे तो 10th क्लास में क्या पढ़ रहे हैं लोग, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। साइन किसका रेसिप्रोकल, तो कॉसेक का, कॉस किसका, तो सेक का, टेन किसका, तो कॉट का। सिंपल सा है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं 8.1 के, सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड होंगे, आप देख सकते हैं।